उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से बात किए हुए, तो हमने सोचा आज कर ली जाए। शुरू करने से पहले फिर वही पुरानी बात। ये चैनल देखिए, केवल पुराने दर्शकों के लिए ही चल रहा है। आप नए हैं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो राघव का नंबर है आप लोगों के पास और आप लोगों के संदेश आ रहे हैं। कई संदेशों के उत्तर हम आप लोगों को दे देते हैं, पर कई समय अभाव के कारण नहीं दे पाते। तो भिन्न-भिन्न प्रकार के संदेश आप लोगों के आते हैं, उसमें से कई ऐसे भी होते हैं, जिसमें आप लोग अपनी योग्यता बता रहे होते हैं, किस प्रकार काम आ सकते हैं, किस प्रकार आप लोग कार्य करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा लगता है कि निष्काम कार्य करना चाहते हैं, तो कुछ की वाणी में अहंकार झलकता है। मैंने इतने सारे वीडियोज़ बनाए, आज का वीडियो कुछ डिफरेंट होगा। तो जो लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या उनकी नीयत क्या है, वह चीज़ों को समझ पाए बेहतर तरह से। दोस्तों देखो मैं हूँ ड्यूल पर्सनैलिटी सिंड्रोम का शिकार। मुझे नहीं पता आप इसे कैसे समझते हो, मेडिकल साइंस क्या कहती है या आपने इसके बारे में कहाँ क्या सुना। मैं आपको हर एंगल से चीजें समझा दूंगा। और अगर आप इस चैनल के रेगुलर श्रोता हैं या भविष्य में कभी अपने आप को किसी भी रोल में देख रहे हैं, तो वह वीडियो जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। और अगर समझ में ना आए तो दोबारा सुन लीजिएगा। मेडिकल साइंस में यह बहुत गंभीर बीमारी होती है और ऐसा बोला जाता है इसका संबंध मनुष्य के बचपन से होता है। अब से 14 वर्ष पहले तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आप लोगों की तरह अपना जीवन जी रहा था, अध्यात्म पूजा, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं था। नॉर्मल मनुष्य था। पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मुझे अपनी ही एक दूसरी आइडेंटिटी के बारे में पता चला। अब पहले से आप लोगों को बता देता हूं, आप इसे कल्कि की आइडेंटिटी से मैच ना कर लीजिएगा। या फिर यह भी ना समझ लीजिएगा कि जैसे कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि वह एक में दो होंगे। मेरा साथ वैसा कुछ नहीं है। फिर बोल रहा है, यूट्यूब पर जितने भी महापुरुष बैठे हैं, उन सब के हिसाब से कल्कि की कुंडलिनी जागृत होगी, यहां साधना करेंगे, वहां साधना करेंगे, कभी पर्वतों पर, कभी घाटियों में, परशुराम से भाला फरसा लेंगे, वगैरह वगैरह। तो मेरा साथ वह किस्सा नहीं है। अब टॉपिक पर आते हैं। आप सभी को पता होगा, हमारे दो मन होते हैं। मतलब, हमें कोई कार्य करना है तो हमारा एक मन कहता है कर लो, दूसरा कहता है ना करो। या विचारों का मतभेद है ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं है। मेरे साथ कुछ अजीब घटनाक्रम हुए थे 14 वर्ष पहले। इन घटनाक्रमों में मुझे एक पता चली, जो जीवन में जी रहा हूं वह ना तो मेरा था, ना मैं जी रहा था। वह जीवन भी कोर और ही जी रहा था और था भी किसी और का। फिर मैं कौन हूं? मैं आपको ज्यादा डिटेल में वह सारी कहानी तो नहीं बताऊंगा। गीता मुझे भी पता है। तो उसमें क्या होता है, आप किसी भी कार्य के कर्ता होते हो, मतलब आप ही हो जो हर कार्य करते हो। अब आप अच्छा करो, आप बुरा करो, आप करता रहोगे। पर मेरे साथ ये कहानी नहीं थी। एक्चुअली मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी कर रहा था और जो भी कुछ करूंगा, मेरी मनोदशा किस स्थिति पर क्या होगी, यह कुछ लोगों को मालूम थी। अब जब यह घटनाक्रम घटा, तो इस बात को 14 वर्ष हो चुका। आज तक भी कहानी वैसी ही चल रही है, जैसे कि बताई गई थी या पता थी। अब जब मैं अपनी इस दूसरी आईडी से मिला, तो एक अजीब घटनाक्रम था वह। मेरे अंदर उसके लिए कोई सम्मान पैदा नहीं हुआ, कोई प्रेम पैदा नहीं हुआ, बस उलझन थी। एक्चुअली में क्या था, जीव भी संतों को ये सारी बातें पता थी। उनका कहना था, मैंने ही उन्हें यह सब बताया है वर्षों पहले। सत्य यह है, मैंने नहीं बताया था। ये जब की बातें रही होंगी, जब मैं स्कूल या कॉलेज में अपना समय दे रहा था और इन सब बातों के बारे में मुझे कहीं से कहीं तक नहीं पता था। तो जो भी यह कोई दूसरा था, इससे मेरा विरोध शुरू हुआ। मेरा यह कहना था, आप मेरे शरीर पर आधिपत्य जमा कर बैठे हो। और वह जो दूसरी पहचान थी, उसका कहना था, यह शरीर मैंने अपने कार्यों के लिए क्रिएट किया है, मेरा है। आप इसे अपना समझकर गलती कर रहे हैं। अब समस्या देखो यहां पर क्या थी। ये बात मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता था, हो क्या रहा है, क्योंकि प्रमाण जो थे वह मेरे सामने थे। जो कुछ भी घटित हो रहा था वह मेरे साथ हो रहा था और कुछ संतों को पता था बस। खैर, अब यहां से मेरा अपने शरीर पर पूर्ण आधिपत्य नहीं था। मेरा उस दूसरी पहचान के साथ विवाद बहुत था। पर सत्य यह है कि हम दोनों को एक ही शरीर में रहना था। तो समझौते हम दोनों ने किए। हर विवाद के बाद बस एक ही मामला होता था, चलो आगे क्या करना है, चाय पीते हैं, कॉफी पीते, बस। और आगे क्या करना है तय करते हैं। देखो, ये जो दूसरी पहचान है, एक्चुअली में होता सब इसी के हिसाब से था। मतलब, जो भी मैंने जीवन में किया वह भी उसी के हिसाब से हुआ। जाने अनजाने जो भी आज भी करता हूं, वह भी उसी के हिसाब से है।
अंतर बस इतना है कि वर्षों पहले मुझे ये सब पता नहीं था, बस एक दिन पता चल गया। अब यह जो दूसरी पहचान थी, देखिए होता तो सब इसी के हिसाब से था, पर क्योंकि मेरे शरीर की अपने एक चेतना थी, तो उसके आगे हम शर्तें भी लगा देते थे। ऐसे करना है, नहीं करना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मुझे जाना है लुधियाना और इसे मुझे ले जाना है पुणे, तो मेरी नहीं चलनी, पहुंचूंगा तो मैं पुणे ही। पर मैं इतना कर लेता हूं कि अपनी शर्तें लगा देता हूं, कितनू परंतु लगा देता हूं बस। अब यह जो दूसरी पहचान है, ये जो कोई भी है, यह हमारे जीवन में इतनी शक्तिशाली है कि हमें पता भी है इसे क्या करना है, और हम तो खैर इसे रोक ही नहीं सकते। संसार में भी वह शक्ति नहीं है जो इसे रोक ले। मैं जानता हूं मेरी यह पंक्ति कुछ गलत लग सकती है, गलत है भी, पर आप सबके साथ ऐसा होता है। आप भी देखिए, आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, होता कुछ और है, आप उसे भाग्य कह देते हैं, पर वह जो कुछ और है वह किया किसने। समस्या बस इतनी है हमारी समझ में, आपको पता नहीं है कि होना क्या है, और हमें पता है कुछ कुछ होना क्या है। तो ये कोई स्पेशल बात नहीं है। अब चीजें तय कैसे होती हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो ये जो धर्म होता है, ये परिवर्तनशील होता है, ये कोई फिक्स चीज नहीं होती। समझते हैं कैसे? कोई रैकेट साइंस नहीं है, बहुत सामान्य ज्ञान की बात है। आपने एक कुत्ता पाला, आपका धर्म है उसे रोटी देना, पर मान लीजिए किसी वजह से पागल हो गया और दूसरों को काट रहा है, तो फिर आपका धर्म बदल जाएगा। ऐसा बहुत सी जगह पर होता है, होता रहता है। अब इस सारी कहानी में हम आपको प्रकृति का रोल समझा देते हैं। देखिए, ये सब मैं आपको मजाक मजाक में बता रहा हूं, सीरियस ना हो जाइएगा, अपना विवेक लगाते रहिएगा। प्रकृति वह है जो सारे कार्य करती है। अब देखो, मैं आपको कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण दूंगा। आप मुझे कहानी में कृष्ण तो ना समझिएगा, वह तो ईश्वर थे, और अर्जुन तो बिल्कुल भी ना समझिएगा, उतने भले मनुष्य हम है नहीं। पर उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, और आप मिलाएंगे तो आप सबके जीवन में ऐसे घटनाक्रम होते रहते होंगे। कृष्ण ने अपनी सेना दे दी, शस्त्र भी लेफ्ट कर दिए, फिर हर कौरव और उसके योद्धा के मरने के पीछे कारण वही है। तो कार्य करवा कौन रहा? है प्रकृति। तो ये जो भी दूसरी पहचान है इस शरीर के ऊपर, उसने तो बस लिख दिया ये होना है। हमने उलझन पैदा कर दी, यह तरीका सही नहीं है। अब उस उलझन को सही किया किसने? वह व्यवधान हटाया किसने? वह व्यवधान हटाने का कार्य, हर चीज करने का कार्य है प्रकृति का। आप सबके जीवन में भी यही घटता होगा। अब क्या यह कुछ काम का है, कुछ प्रमाणित है? प्रमाण तो आगे चलते रहेंगे, पर कुछ अतीत से बता देते हैं आपको, जो भी एक वर्ष में हुआ है। आप लोगों को याद होगा जब भारत पाक युद्ध हुआ था, तो यूट्यूब पर हर ज्योतिषी, हर कल्कि का जानकार एक भविष्यवाणी कर रहा था। हर एक, मतलब हर एक। यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा। अब 13 मुस्लिम राष्ट्र साथ आएंगे, विनाश होगा, और भी दुनिया भर की कहानियां। उस समय पर हमारी ही एक चैनल था जिसने आप सभी को साफ साफ कह दिया था यह युद्ध ज्यादा दिन का नहीं है, और किस बहुत विशाल युद्ध में कन्वर्ट नहीं होगा। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ? वह युद्ध जस का तस बंद हो गया। एक नहीं, एक एक जो बात हमने बोली है या बोली थी, हमने आप लोगों को कहा था। जैसे दूसरे लोग और कई कल्कि के जानकार कह रहे हैं कि दुनिया से 90% या 70% लोग खत्म हो जाएंगे, प्रलय आएगी। हमने आपको यह कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत करके 10% लोग भी नहीं मरेंगे। विनाश होगा, प्रकृति करेगी, पर वह कुछ यहां कुछ वहां होगा। लोग मरेंगे पर उतने नहीं, और ईश्वर आ रहे हैं तो त्योहार मनेगा, मातम नहीं। जो उस स्तर का विनाश बता रहे हैं वह सब डर का धंधा कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ आपको बताया था। दुनिया के सारे देश वर्ल्ड वॉर में नहीं आ जाएंगे। जब कल्कि के आने का समय हो जाएगा, तब कल्कि ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह कोई सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, पर वह एआई और टेक्नोलॉजी पर होगा। क्या हुआ? पाकिस्तान युद्ध और थर्ड वर्ल्ड वॉर का अभी भी स्थिति बनती ही लग रही है, पर हमने आपको माहौल बता दिया था। यह कह दिया था अराजकता इंक्रीज होगी, होगी, विभिन्न देश उलझ रहे होंगे। और बताइए, और कौन सी बात जो हमने बोली थी? ये कहा था इस चैनल सी की मोदी जी का समय अब ठीक नहीं है, वह कुछ भी निर्णय लेंगे वह सब उनके उल्टा चला जाएगा। करेंगे तो वह यह सोचकर कि कुछ अच्छा होगा, पर उसका रिजल्ट खराब ही निकलेगा। उनकी क्रेडिबिलिटी भी गिराएगा, जनता को भी परेशान करेगा। वही हो भी रहा है। अच्छा, यह भी कहा था आप लोगों को कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी तो गिरेगी, पर कोई भी उनका स्थान ग्रहण नहीं कर पाएगा। मतलब कोई भी ऐसा नया नेता नहीं आएगा जो उस स्तर पर जाकर मोदी जी की जगह लेता हुआ दिखाई दे। ये सारी बातें हमने पिछले वर्ष कोई मध्यंतर में बोली थी।
हम कोई ज्योतिषी नहीं, कोई सिद्धि हमारे पास नहीं, कोई साधु नहीं, ज्ञानी नहीं। फिर कैसे सारी बातें सत्य जा रही हैं? कोई तो कारण होगा। हम तो कह रहे हैं, हम हवा में तीर मारते हैं, बस कोई निशान वहां तीर पर रख जाता है। पर फिर भी संयोग ही सही। और बताइए हमने क्या-क्या कहा है? हमने यह कहा था, कोई भी नई बिजनेसमैन 10,000 करोड़ की एंट्री पास करेगा ही नहीं। यह भी कहा था, इसी फरवरी में कि राजस्थान से कोई भी पुरुष दिसंबर तक ऐसा उदय होगा ही नहीं, जो देश पर कोई प्रभाव रख सके। यह हमने इस बात के लिए कहा था कि सुनने में आया था कोई ज्योतिषी जी कल्कि का उदय राजस्थान से बता रहे थे सर्दियों की नवरात्रि तक। फरवरी चला गया, मार्च भी जा ही रहा है। चलो, अब आए हैं तो आपको और आज कुछ बता जाते हैं कि हम कितने हवा में तीर मारते हैं। कल्कि का उदय राजस्थान से लेफ्ट करो, भारत के किसी भी राज्य से नहीं होगा। कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो यह कह पाए कि कल्कि का उदय उनके राज्य से हो जाएगा। राजस्थान का बहुत क्रिटिकल रोल हो सकता है कल्कि के उदय में, पर वैसा नहीं जैसा बताया जा रहा है। आपने जो 8 पन्नों की जन्म कुंडली समझी होगी, उसमें जो 5 शक्तियां बताई गई हैं, हो सकता है उनमें से किसी एक का राजस्थान से लिंक हो, पर कल्कि का कोई नहीं निकलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा ना समझिए कि हर बात अगर प्रोसेस के हिसाब से भी सही जा रही है, तो मेरे पास कोई सिद्ध है। सत्य यह है कि ना तो मुझे किसी सिद्धि की इच्छा है ना, मुझे कुंडलिनी के बारे में जानना है, ना उसे जागृत करना है, ना कोई मंत्र चाहिए और गीता के अलावा किसी और ज्ञान की इच्छा भी नहीं। पर आमतौर पर जिस भी कारणवश जो भी बोला गया है, गलत नहीं गया, गलत शायद जाए भी नहीं। इसका कारण यह नहीं है कि मैं आपको अपना ज्ञान दिखा रहा हूं। अगर ज्ञान दिखाना होता तो फिर अपनी कमियां नहीं बताता। फिर मैं क्यों बोल देता हूं, क्यों बोल रहा हूं? देखिए, अभी इस समय में जो भी बोल रहा हूं, उदाहरण के तौर पर अभी तक राजस्थान के ऊपर था और अब पूरा भारत ही मैंने ले लिया उस लिस्ट में। एक्चुअली ये मुझे अपनी उस दूसरी पहचान से उलझने की आदत है, उसके कार्य में व्यवधान रखने की आदत है। चलता रहता है हम दोनों के बीच में यह सब, आदत है हमें। अगर मैं गलत हो गया तो आप लोगों का मुझ पर विश्वास टूटेगा। आप लोग यह समझ जाओगे कि मैं कल्कि के बारे में सत्य में ही कुछ नहीं जानता था, बस हवाबाजी करता था। मैं वह जो दूसरी पहचान जो कुछ भी करना चाहती है, मैं उसी के सामने दिक्कत बनाता रहता हूं, आदत है। अब यह अगर बात सही गई तो हो सकता है आप क्रेडिट मुझे दे, मुझे ना दीजिएगा। क्रेडिट सारा उस दूसरी पहचान का है, सब वही करती है। उसे जो करवाना होता है वह वो करवा लेती है। कहना मैं ये चाहता हूं, या जो 250 वीडियोस में बना गया, इतना ज्ञान मेरे पास नहीं था ना, इतनी शक्ति और ना इतना कंटेंट। कई बार जब मैं वीडियोस बनाता था तो मुझे खुद नहीं पता होता था क्या बोलना है, क्या बुलवाना है। मैं बस बना देता था। वह तो जब आप लोगों के कमेंट्स आते थे, राघव अप्रूव करता था, तब मैं देखता था, फिर सोचता था, पता नहीं वीडियो में क्या ऐसा रख दिया। फिर मैं जाकर अपने वीडियोस सुनता था। आज मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पा रहा, आज वह सारी बातें क्यों ध्यान में नहीं आ रही। हो सकता है आपको लगे वह वीडियोस में ही बना रहा था, शरीर रूप से वह सब सही भी है, पर वह मैं नहीं था, मेरी दूसरी पहचान थी। अब 1 वर्ष हो गया, मैं आपको यह सारी बातें क्यों बता रहा हूं? आप लोगों के संदेश आते हैं राघव के पास। बताया था मैंने, आप में से कई निस्वार्थ कार्य करना चाहते हैं, कुछ मुझे लोभ दे रहे हैं, कुछ को अहंकार है अपनी योग्यता का, फिर कई लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। मैं आप लोगों को सत्य बताऊं, मेरा ज्ञान की बातों में, आध्यात्म की बातों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है ही नहीं। कोई कार्य हो तो मेरी टेंशन नहीं है, ना हो तो मेरी टेंशन नहीं है। प्रकृति और यह जो मेरी शरीर की दूसरी चेतना है, मेरे जीवन में यही बहुत है। मैं अपनी उस दूसरी चेतना को समझकर, माहौल को समझकर कुछ बोल रहा था। सब सत्य होता गया। आज भी बोल रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भविष्यवाणी राजस्थान तक, वह मैंने उठाकर भारत के हर राज्य पर कर दी। इतनी टेंशन नहीं पालता मैं कि क्या सत्य होगा, कैसे सत्य होगा, क्योंकि प्रकृति के हिस्से में भी कुछ कार्य आते हैं। बात गलत होती है, हो जाए। मैं दिल से यही चाहता हूं कि गलत हो, कम से कम वह भी उलझन में आए जिसकी वजह से मैं उलझन में हूं। तो आप लोग जो मुझसे ये अध्यात्म की बातें करते हो, बहुत गहन गहन, मेरे वीडियोस देखकर, सत्य बताऊं, मेरा उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं वीडियो बंद करूंगा, दिमाग लगाऊंगा कि धुरंधर का कौन सा शो देखा जाए। वह तो आप लोगों का और आपके प्रेम का सम्मान रखने के लिए मैं कई बातों की आपका उत्तर दे देता हूं। पर अब क्योंकि आप लोग भी ज्यादा हो रहे हो, तो बता रहा हूं, मैं एक नॉर्मल मनुष्य हूं
यहां से हटते ही ये सब टॉपिक मेरे किसी मायने के नहीं। फिर जो भी लोग अपने कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर जो हमें ही लोभ दे रहे हैं या अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, जो निस्वार्थ हैं, देखो दोस्तों, मैं दिमाग नहीं लगाता। इतनी विशाल बातें आप लोगों के सामने बोली, अभी भी कुछ बोलकर जा रहा हूं। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, तो मैं इतना दिमाग भी नहीं लगाता कि कौन हमारे साथ कार्य करेगा नहीं करेगा। मैंने बस एक बात बोल दी, हे, एक अखबार मध्य प्रदेश का, उससे लिंक कोई भी पर्सन चाहे उसका रीडर ही क्यों ना हो, और कुछ परिवार भारत के इन लोगों के साथ और इनके साथ कनेक्ट किसी भी आदमी के साथ कोई कार्य नहीं होगा। बाकी आपका प्रारब्ध है, कर्म नियत है, जिसका लिखा होगा वह करवा ही लेगा। अब जिन्हें लगता है वह जरूरी है, देखो दोस्त, हम प्रकृति और अपनी दूसरी पहचान के अलावा किसी और को नहीं मानते। आप जरूरी हो तो आप कहानी में कैसे भी आ जाओगे। ये मैं तय नहीं करता कि आप जरूरी हो या नहीं, ये कोई और तय करता है। और आपके बताने से कि आप इतने सामर्थ्यवान हो, सत्य बताऊं कुछ नहीं होगा। मेरे लिए यह दोनों ही पर्याप्त है। और हां, समाज सुधार, युग परिवर्तन, यह चेतना वह चेतना, मेरा सत्य में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है आपको लगता हो कि आप जरूरी हो, आपके पास कुछ ऐसा है कि आपके बिना कहानी नहीं चलेगी, पर फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे लिए यह दो ही काफी है। आप इन तक नहीं पहुंच पा रहे, मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हां, आपके संदेश राघव पहले झेलता है फिर मैं, यह उनके लिए हैं जिन्हें लगता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अहंकार त्यागिए तब शायद हो भी पाए। अब तक कुछ ज्ञान की बातें चल रही थी, मैंने सोचा अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी से भी आपको मिलवा दूं। देखो दोस्तों, क्या होता है, आपको लगता है युग परिवर्तन बहुत ही विशाल कार्य है, होगा भी, पर सत्य बताऊं, जिसने भी यह कहानी लिखी होगी उसके लिए तो मजाक ही होगा। टेंशन लेने से होना भी क्या है। और हां, ये कहानी हंसते हंसते कट जाएगी, परेशान ना होइए। ये वीडियो एक मजाक था, एक जोक था और कुछ नहीं। अच्छा, एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें लिखा है कल्कि की जन्म कुंडली में कलंकित योग होगा। जो कारण दिया गया वह यह था कि आर्षि भृगु का श्राप और मारी गई लात। जो भी जन्म कुंडली उस रेफरेंस में इस्तेमाल की गई है वह सत्य भांजा वाली। वह तो देखो बस चैनल चला रहे हैं, उन्हें पता कुछ नहीं। पर यह जो बात है कि कलंकित योग होगा केवल इसलिए क्योंकि आर्षि भृगु का श्राप लगा था, ये सब मिथ होते हैं। इन्हें ऐसे ही लीजिए। कल्कि की जन्म कुंडली में भाग्योदय देर में होगा, पर कलंकित योग नहीं होगा, राजयोग होगा, और वह भी कार्मिक वाला। और भी बहुत बातें हैं। यह इसलिए बता दिया है क्योंकि हेडिंग में था, नहीं तो आप बोलते पूरे वीडियो में ही वह प्रसंग नहीं आया। और हेडिंग कुछ ना कुछ तो देनी होती ही है। अब 27 मार्च को ही मिलेंगे।